Hello, this question is asked in JEE Mains 29th June 2nd shift 2022। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी आर 2 into 10 की पावर 10 सेंटीमीटर एंड 1 into 10 1.5 into 10 की पावर 10 सेंटीमीटर respectively. A ray of light enters from medium B to medium A at an incident angle theta. If the ray suffer total internal reflection, then थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार इधर, सपोज करते हैं ये कोई दो मीडियम को डिवाइड करने वाली सरफेस है, ये इन दोनों पे नॉर्मल है, ठीक है। एक लाइट रे है जो मीडियम मीडियम बी टू मीडियम ए चल रही है, मीडियम बी है एंड ये मीडियम ए है, ऐसे ही सफर कर रही है, ठीक है। एंड इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब ऐसे कैसे, या फिर ये ऐसे सेम मीडियम में वापस आ जानी चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद। तो उस वाले केस में क्या है क्या नहीं है, कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इंसिडेंट एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा इस वाले केस में? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार इधर, यहाँ पर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एन बी है, एन ई है। तो देखिए एक बार, जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे मैं इस एंगल थीटा को बढ़ाऊंगा, इतना किया तो रे ऐसे जाएगी और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एंगल को नॉर्मल टुवर्ड्स दूर करूंगा तो रे ऐसे जाएगी। एक ऐसा एंगल आएगा क्रिटिकल एंगल, एक ऐसा एंगल थीटा आएगा जब रे का रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इससे आगे और करूंगा, ऐसे से थीटा को और बढ़ाऊंगा तो यहाँ से एंगल का टी आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन पर, थीटा ग्रेटर देन जो होगा, जो भी एंगल रहेंगे थीटा ग्रेटर देन, उन सब पे क्या होगा? टोटल इंटरनल टी आई आर होगा, ठीक है। तो टी आई आर होगा इस वाले केसेस में। तो टी आई आर के बारे में बात करते हैं, क्या है टी आई आर, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन निकाल लेते हैं, इसे ग्रेटर देन एंगल कर लेंगे, सब पे टी आई आर पॉसिबल होगा, ठीक है। देखिए एक बार, मेरे लिए दिया गया है स्पीड ऑफ ए में दी गई है कितनी? 2 into 10 की पावर 10 एंड स्पीड ऑफ बी दिया गया है 1.5 into 10 की पावर 10। इसको लिखना चाहें तो सी डिवाइडेड बाई एन ए एंड सी डिवाइडेड बाई एन बी, दोनों को डिवाइड करते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? एन बी डिवाइडेड बाई एन ए इज इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट 20 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल टू 4/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं स्नेल का नियम लगाते हैं फॉर बाउंड्री कंडीशंस के लिए इस वाले केसेस में। तो क्या होगा? एन बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन ए साइन 90। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन बी विच इज इक्वल टू 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन इनवर्स 3/4। अब इस पर तो हो गया होगा, इससे ग्रेटर देन एंगल पर भी टी आई आर होगा, तो कौन सा हो जाएगा? थीटा की वैल्यू थीटा जो है वो, जितने भी एंगल जो थीटा से ग्रेटर देन होंगे, या फिर कहता हूँ थीटा लेस देन साइन इनवर्स 3/4 पर टी आई आर होगा। तो कौन सा ऑप्शन
द क्या दे रखा है, मीडियम 8 एन एंगल थीटा, इफ द रे सफर्स देन थीटा इज इक्वल टू 3/4 के इक्वल हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन रहेगा इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें ये तो थीटा क्या है, थीटा सी से जो भी एंगल ग्रेटर देन रहेंगे, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ क्या, ये तो किसके बराबर है, यहाँ से थीटा सी के बराबर है। थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/4। तो जो भी थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी से रहेंगे उन सब पे टी आर पॉसिबल है, तो साइन इनवर्स 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके।